गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम लोग जो प्रश्नावली हमारी 13.3 चल रही है उसी का जो है अब हम 5वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें आपको 6वां और 7वां सम करना है, 8वां और बताएंगे हम। नहीं आएगा तो आप लोग इसमें पूछ सकते हैं। जैसे दे रहा है कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 13 मीटर चौड़ाई त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 2 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा और इसमें हमें पाई का भी प्रयोग करना है। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें एक 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या उसकी क्या होगी, 6 मीटर होगी और उस तरह का हमें शंकु बनाना है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे कौन होता है तो जो त्रिज्या नीचे वाला जो वृत्त है वो उस वृत्त की त्रिज्या 6 मीटर और ऊंचाई हमको दे दी है 8 मीटर। और उस तरह से बनाने में जो त्रिपाल जो लग रहा है वो उसकी त्रिपाल की जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है। तो हमें त्रिपाल की लंबाई ज्ञात करनी है और 20 सेंटीमीटर जो है उस त्रिपाल को सीने में जो कपड़ा व्यस्त हो रहा है वो 20 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा अतिरिक्त कपड़ा लग रहा है। तो हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें शंकु के लिए क्या चाहिए, तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। तो r बराबर हमको दिया है 6 सेंटीमीटर, h बराबर 8 मीटर और l बराबर हमारा जो होता है √r² प्लस h²। तो r की वैल्यू हमने 6 का स्क्वायर रख दिया प्लस 8 का स्क्वायर कर दिया, 36 प्लस 64 100 और ये 10 मीटर आ गई। तिरछी ऊंचाई हमने निकाल लिया। अब जैसे क्या हो गया कि ये हमें जो शंकु है हमारा वो क्या होगा, खुले पृष्ठ का है, इसलिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो तंबू बनाने के लिए जो हमारा प्रयुक्त कपड़े का जो क्षेत्रफल होगा वो शंकु का वक्र पृष्ठ होगा। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, πr। l होता है पाई का मान 22/7 गुणा 6 गुणा 10 दिया है। तो 22/7 का मान हमारा 3.14 होता है और ये जिसमें दिया हुआ है आपको पाई का मान यहाँ पर 3.14 दिया है। तो हम 22/7 नहीं लेंगे, यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, 3.14 लेंगे। यहाँ पाई का मान 3.14 6 गुणा 10 होगा, क्योंकि जो पाई का मान दिया होगा तो वो लिखना है, नहीं दिया होगा तब हम 22/7 ले लेंगे। इनका आपस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 188.4 वर्ग मीटर आ जाएगा। इसके बाद चूंकि त्रिपाल की आवश्यक लंबाई बराबर होता है आवश्यक त्रिपाल का क्षेत्रफल बटे त्रिपाल की चौड़ाई। तो अब यहाँ पर जो त्रिपाल की चौड़ाई है, तो जैसे था आपका त्रिपाल, मान लीजिए कि ये एक आयताकार था, लंबाई और चौड़ाई हमें निकालना है। त्रिपाल जो हमारी क्या होगी, चौड़ी होगी। जैसे ये कॉपी है, इस कॉपी की तरह ये जो है हमारी वो चौड़ी होगी त्रिपाल। मान लेंगे कि त्रिपाल है, त्रिपाल की चौड़ाई 3 मीटर दिया है, लंबाई हमको ये ज्ञात करना है। तो इसलिए त्रिपाल की आवश्यक लंबाई और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई भी होता है। तो जो क्षेत्र वक्र का क्षेत्रफल आया वो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई भी हो जाएगा। तो l × b बटे त्रिपाल की चौड़ाई भी, तो लंबाई के बराबर हम लंबाई निकाल सकते हैं। तो 188.4 बटे 3 बराबर 62.8 मीटर हो गया। अब सिलाई और कटाई के लिए आवश्यक कपड़ा 20 सेंटीमीटर लग रहा था, तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 0.2 मीटर हो जाएगा। तो त्रिपाल की अब कुल लंबाई क्या हो जाएगी, 62.8 धन 0.2 और जोड़ देंगे तो ये 63 मीटर आ जाएगा। अब इसमें जो आपका 8वां क्वेश्चन है वो इस तरह से दिया है, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर ₹12 प्रति वर्ग मीटर है, तो इनको पेंट कराने की कितनी लागत आएगी। इसका मान भी पाई में दिया हुआ है। पाई बराबर 3.14 और √1.04 बराबर 1.02 का हमें प्रयोग करना है। मान भी दे दिया है।
तो इसमें शंकु का व्यास हमको दे दिया है। शंकु के आधार का व्यास क्या हो गया 40 सेंटीमीटर है। तो हम इसका क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। तो इसकी जो त्रिज्या आएगी वो 40/2 हो जाएगी बराबर 20 सेंटीमीटर। इसमें 100 का भाग दे देंगे तो 0.2 मीटर हो जाएगा। और इसलिए तिरछी ऊंचाई L बराबर r² + h² हो जाएगा। तो इसका करेंगे √0.2 का होल स्क्वायर या 0.2 का स्क्वायर वर्ग प्लस 1 का वर्ग। तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा √0.04 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा √1.04 बराबर हो जाएगा, जो मान हमको दिया है कि 1.04 का मान क्या हो गया 1.02 मीटर हो जाएगा। अब क्या हो गया, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई r/l बराबर हो जाएगा 3.14 गुणे 0.2 गुणा 1.02। इनका आपस में जब गुणा करेंगे तो मान आ जाएगा 0.64056 वर्ग मीटर आ जाएगा। 1 वर्ग मीटर पेंटिंग का जो खर्चा है वो 12 रुपये है। तो 0.6456 वर्ग मीटर पेंटिंग का खर्चा आ जाएगा 12 गुणा 0.64056 आ जाएगा। और एक शंकु पर पेंटिंग का जो खर्चा हो जाएगा इसका आपस में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 7.68672। कितना रुपया ये खर्च हुआ। अब एक शंकु की पेंटिंग का खर्च इतने रुपए है तो 50 शंकु पर पेंटिंग का खर्च 50 गुणा 7.68672 आ जाएगा। गुणा करेंगे तो रुपया जो आएगा 384.36 है। तो हम इसका राउंड ऑफ में मान निकाल लेंगे तो इसका मान लगभग में आएगा रुपये 384.34। ये आपका 8वां सवाल हो गया। इस तरह से ये प्रश्नावली समाप्त हो गई। बाकी जो सवाल हैं आप लोगों को होमवर्क के लिए रूप में दिया जा रहा है, आप इसको हल करेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। अब जो इसमें है आपका अगला जो एक्सरसाइज स्टार्ट होगी वो गोले व अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो गोला क्या होता है, जैसे सर्किल है तो 4 सर्किल मिल करके एक साथ जब हम मिला दें तो वो गोले के रूप आ जाता है। जैसे कि हमारी गेंद है तो इस तरह से दिखाई दे रहा हो कि गोला है, ये घूम रहा है इस तरह से और ये गोला कहलाता है। अगर इसको काट दें तो 2 कटोरियों को हम मिला दें तो वो भी एक अर्धगोला कहलाता है। तो ये अर्धगोले हो जाएंगे जो बराबर बराबर दोनों गोले फिगर में दिखाई दे रहे हैं। तो पहले हमें क्या निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यानी कि हम सर्किल का जो क्षेत्रफल निकालते हैं πr², तो वहाँ पर हम क्या करते हैं 4 सर्किल एक साथ हो जाएंगे तो 4πr² हो जाएगा। तो वो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो 4πr² हो जाएगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मतलब कि आधा निकालना है। जैसे कटोरी है ये खुली हुई दिखाई दे रही है, ऊपर वाला सिरा भी क्या होगा खुला हुआ होगा। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा 2πr² होगा। तो वक्र पृष्ठ में आपको बताया था, पार्श्व पृष्ठ में हमने बताया था कि वो खुला हुआ ढक्कन रहेगा। अब क्या होगा कि उसको ढक्कन से बंद कर दिया, इस कटोरी को ढक दिया जाए। तो यानी कि इसमें 3 वृत्त आ गए, तो इसलिए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो 3πr² होगा। अब इसी के पर आधारित हमारी अगली एक्सरसाइज जो है 13.4 प्रश्नावली जो है 13.4 है। इसमें दिया है कि जब तक आपसे कहा ना जाए तो पाई का मान आप क्या लेंगे 22/7 पहले ही दे दिया है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, कई सारे पार्ट्स दिए, 3 पार्ट दिए, तीनों पार्ट आपको स्वयं करना है। इसमें एक पार्ट हम पहला कर रहे हैं। निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, जिसकी त्रिज्या दे दी है 10.5, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो यहाँ पर आप इसका मान रख देंगे 4π का मान 22/7 दिया हुआ है और r का मान जो 10.5 का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर बराबर हो जाएगा 4 गुणा 22/7 गुणा 10.5 गुणा 10.5। इसको काट देंगे तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35 हो जाएगा गुणा 10। इनका आपस में जब हम गुणा करेंगे तो 1386 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। इस तरह से आप पहला और दूसरे में क्या है व्यास दिया हुआ है, तो व्यास क्या होता है त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। इस तरह से इसी पर आधारित आप क्वेश्चन करेंगे और जिन क्वेश्चनों में दिक्कत आएगी आप पूछ सकते हैं। अगले वाली वीडियो में हम अगले क्वेश्चन का हल भेजेंगे आपको।
वीडियो को धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें।